घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। देश भर में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इसके तहत आपको बता दें कि देश भर में जो अलग देश से जो शरणार्थी हमारे देश में आ जाते हैं उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, यानी कि उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। ऐसे में गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा प्रावधान इस CAA में है। यानी कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से जितने भी शरणार्थी जिन पर अत्याचार हुआ है वो अगर हमारे देश में आकर रहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और 2019 की बात करें, 11 दिसंबर 2019 को इस अधिनियम को लाया गया था। उसके बाद इस अधिनियम को लाते हुए 2016 की बात करें तो अधिनियम में संशोधन किया गया था, लोकसभा में पेश करने की बात की गई थी। और जब लोकसभा में पेश किया गया तो उस दौरान लोकसभा में ये पास हो जाता है। उसके बाद मामला बढ़ता है, 2019 का बात सामने आती है। 2019 में जैसे लोकसभा में पास कर दिया गया, उसके बाद राज्यसभा में पास करवा के लागू करने की बात कही जा रही थी। तो 2019 में राज्यसभा में भी पास हो जाता है नागरिकता संशोधन अधिनियम, और 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति का मुहर भी इस पर लग जाती है। सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाती हैं, बस लागू करना था। लेकिन ऐसे वक्त पर लागू किया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियां खड़े कर रही हैं। तो इसी के साथ AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के कई नेता भी यहाँ पर बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके घर से भी कई बड़े बयान सामने आ रहे हैं, जिसमें वारिस पठान का भी बयान सामने आया। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। क्रोनोलॉजी समझिए, टाइमिंग देखिए। चुनाव घोषित होने वाले हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, उसके पहले सरकार को अचानक से सोचता है कि हम ये लेकर आए। 5 साल से क्या कर रही थी सरकार, क्यों नहीं ला? इसलिए हम बोलते हैं ना कि सरकार पोलराइज करने की कोशिश कर रही है चुनाव के पहले, क्योंकि सरकार विफल हो चुकी है डेवलपमेंट के काम पे। देश सवाल पूछता है, मोदी जी अपनी गारंटियों में फेल हो चुके हैं कि 15 लाख रुपया अकाउंट में आएगा, नहीं आया। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, नहीं मिला। तो सारे सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, इसके लिए ये अब ये लेकर आ गए। देखिए, हमारा तो पहले से ऑब्जेक्शन था, आज भी हम यही बोल रहे हैं कि ये जो कानून है ये रिलीजियस की बुनियाद पे बनाया गया है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसकी कोई ये नहीं हो सकती। आप रिलीजन की बुनियाद पे कोई कानून को नहीं बना सकते। और आप CAA को NPR NRC के साथ आपको देखना पड़ेगा, उसको सेपरेट करके नहीं देख सकते आप। तो हमारा तो ऑब्जेक्शन रहेगा। वारिस पठान का यहाँ पर ये कहना है कि आप समझिए, क्रोनोलॉजी को समझिए कि कैसे वक्त पर CAA लागू किया गया है, जब लोकसभा चुनाव सर पर है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए लागू किया गया है। अब उनके इस बयान के आधार पर क्या मान लिया जाए कि वाकई केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे लागू किया है, एक षड्यंत्र के तहत लागू किया है, या फिर ये लोगों की भलाई के लिए लागू किया है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय बनती है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।